जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं आज आप क्या लेके आए हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके। ओके, ठीक है। बॉटम उतरेगा, ठीक है। देखो, आप किसी न किसी पर्सन से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो गए आप। अब आप पीस चाहते हैं, मतलब ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मेंटली दुखी कर दिया है हर तरीके से, और इनके वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। हर चीज, रिश्ते, नाते, हेल्थ बहुत ज्यादा दुखी कर दिया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कोई हो रहा है तो कोई जेंट्स है आपकी लाइफ में, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में जेंट्स है या तो कोई महिला है, ठीक है। अगर महिला देख रही है तो उनके लिए जेंट्स है, और अगर कोई मेल देख रहा है तो उनके लिए महिला है। बट ये है घर का ही, परिवार का कोई पर्सन, फैमिली का ही कोई पर्सन है। और ये ज्यादातर महिला का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है, महिला का इन्फ्लुएंस मुझे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। जो महिला सिर्फ उसके दिमाग में एक चीज रहती है कि घर में अशांति कैसे फैलाई जाए, घर में झगड़ा कैसा किया जाए। तो उन्होंने आपके रिश्तों में कड़वाहटें डाली हैं। पूरी कोशिश हो रही है, पूरी प्लानिंग हो रही है। और ये इंसान इमेच्योर है, मतलब एज में बड़ा है लेकिन है इमेच्योर, हरकतें इमेच्योर हैं। आपने इनकी चीजों को काफी बार लेट गो किया है, काफी बार, बट ये सुधर नहीं रहे। बीच में ठीक होते हैं, आप नई बिगनिंग भी करते हैं, सब कुछ भूल भाल के फिर आपकी हरकतें ऐसे कर देते हैं। आपने बहुत सफर किया इनकी वजह से, और अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आपका जो रूप है वो बदल रहा है एग्रेशन में। अब आप कहीं ना कहीं चाहते हैं शांति, चाहते हो या तो मैं कहीं चली जाऊं या तो ये कहीं चली जाए। तो एक महिला है जिन्होंने आपका जीना हराम कर रखा है, परेशानी में डाल रखा है, और इनके काले करतूते आपको पूरी पता है, छुपा कुछ नहीं है, सब पता चल रहा है, ठीक है। और वो सबके सामने भी धीरे धीरे आएगा। इनकी काली करतूतें जो ये आप पे हावी हो रही थी, इनकी चीजें अब सामने आएंगी, और इस तरीके से आएंगी, इनको पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। ये देख लो, सामने सामने कप्स, इनके चीजें जो ये इमोशंस में गेम खेल रहे थे ना, जो मैनिपुलेशन ये कर रहे थे, इनकी चीजें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ये स्ट्रगल करेंगे, और स्ट्रगल करने के बाद इनकी चीजें पलटवार होते हुए दिख रही हैं। इनके एक एक करतूत सामने आएंगे आपके पार्टनर के सामने, जिसके वजह से आपका बॉन्ड खराब हुआ रफ्तार से, ठीक है। आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, हमेशा बस लड़ रहे थे, एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, बस कर रहे थे, अपनी चीजों को रख रहे थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि चीजों को मैं बैलेंस कैसे करूं,
ठीक है। इंट्यूटिवली आपको सब समझ में आ रहा था, बहुत सारी बात को आप मन में पकड़ के तो बैठे थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात को रखूं कैसे, क्योंकि सब कुछ दिख रहा था आपको, क्योंकि आप महसूस भी कर रहे थे और आप झेल भी रहे थे। सब पता चल रहा था कि आपकी पावर को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। धीरे धीरे आप वो इंसान तो नहीं रहे थे जो एक्चुअल में आप हैं। आप अपने ऑरा को भूल चुके थे, आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या चीजों पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इस औरत के चक्कर में आके भूल चुके थे। इन्होंने इतना कलेश मचाया, इतना कलेश। और ये 3 लोग हैं जो आपका जीना हराम करते हैं, 3 लोग मिलके एक कांड करते हैं और 2 जगह खबरें जाती हैं इनकी, मैसेज करा जाता है, बात की जाती है, ठीक है, मैसेज। बट यहाँ पे धीरे धीरे ये है कि कब तक ये चीजें चलेंगी, कभी ना कभी तो सामने आएंगी। इनकी चीजें अब सामने आ रही हैं, ठीक है, ये इनके पलटवार हो रहे हैं, इनसे बचने की जरूरत है। ये दिमाग, शातिर दिमाग है, इनके पास दिमाग की कमी है, तो इन पे आप भरोसा ना करें, ना इनकी चीजों पे रहें। ये हमेशा कलेश कराने पे ही रहते हैं और इसी वजह से आपकी चीजें खराब होती हैं, राइट। तो गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको चीजें समझ में आ रही है ना, तो आपको शांत रहने की जरूरत है। नॉट द राइट टाइम, अभी कुछ भी एक्शन मत लेना, ना ही कुछ बोलना। अभी सही समय आपका चल नहीं रहा है कि आप कुछ एक्शन लो, कुछ बोलो। सावधानी रखो, क्योंकि लोगों ने आपको परेशान तो कर रखा है। पीसफुली रिसोल्यूशन करना, आप अपने एंगर को कंट्रोल में रखें। शांति से जितना रिसॉल्व करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपने शोर शराबा किया तो जो अब तक आप गलत नहीं ठहराए जा रहे थे, लेकिन चिल्लाने से, चीखने से, हल्ला मचाने से आप गलत ठहराए जा सकते हो। लेकिन इसी चीज को अगर आपने पीसफुली रिसोल्यूशन कर लिया तो साफ साफ पता चल जाएगा सामने वाला हल्ला गुल्ला कर रहा है, इसी में ही खोट है, ठीक है। यह समझदारी दिखानी है। ईगो की बात नहीं है, हर्ट नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे, कोई बात नहीं है इसमें। बात यह है, आप गलत नहीं हो, ये आपको पता है, लेकिन आप हल्ला गुल्ला करोगे तो गलत हो जाओगे। तो पीसफुली रिसोल्यूशन करो, कम्युनिकेशन करो, प्रॉपर करो, बिल्कुल अपनी बात रखो। बात रखने की मनाही नहीं है, लेकिन शांति से। जितनी शांतिपूर्वक आप अपनी बात रखोगे उतना आपका कॉम्प्रोमाइज लेवल खत्म होगा, क्योंकि सामने वाला इंसान को समझ में आ जाएगा कौन सही है, कौन गलत है। एंड बैलेंस करके चीजें रखी जाएंगी फिर, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान देना। गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है, बोलता है, समझ में आता है, ऐसा लगता है सर फोड़ दो, ऐसा लगता है क्या क्या कर दें, है ना। बट नो पॉइंट, चीजें खराब होंगी। अपने आप को अगर हमेशा गुस्सा भी आ रहा है और सही जताना है सामने वाले को, गिराने का एक ही तरीका है, प्यार से हैंडल करो, एक ही तरीका है, ठीक है। आपके हेटर्स अपने झूठे आंसू दिखाकर ओ ऑल राइट, ठीक है। हो सकता है कि जब बातें हो, झूठे आंसू भी निकले, कहानी भी बने, इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाए, लेकिन आपको अपनी बात नीट एंड क्लीन रखनी है, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको गिराने के लिए नए तांत्रिक बाबा ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं, ढूंढने दो, ठीक है। बट आप योद्धा हो, आप चमचमा रहे हो, और यही चीज इनको खटक रही है, क्योंकि उनको पता है आप क्या हो और क्या कर सकते हो, ठीक है। और यही लोग आपके पार्टनर का भी कान भरते हैं। इन्हीं की वजह से तो लड़ाइयां होती हैं, जिनकी वजह से घबराहट होती है। कोई अट्रैक्ट है लेकिन आपकी तरफ, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपके शत्रु बहुत हैं जो आपको गिराना चाहेंगे, बहकाना चाहेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के कान भी भरेंगे, तांत्रिक क्रिया भी करेंगे, लेकिन आप योद्धा हो, ये चीज याद रखना, ठीक है। प्रमोशन पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है, आपको नीचे गिराने की भी कोशिश कर सकता है, ठीक है। अपना नाम आगे रखने के लिए आपको दबाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, जितना प्यार से रिसोल्यूशन करोगे उतना जल्दी इस गटर से निकलोगे और लोगों की नजर में सही भी रहोगे, ठीक है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।